अस्सलामुअलैकुम। देखिए, एपिडिडाइमल सिस्ट हो या पीसीओडी हो या फिर जो है और दूसरी जगहों पर कुछ गांठें हो जाती हैं, सिस्ट हो जाती हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। मेनली एपिडिडाइमल सिस्ट जो होती है, इसकी वजह से लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। पीसीओडी में भी बहुत सारी फ़ीमेल को इनफर्टिलिटी होती है। तो मॉडर्न साइंस में, एलोपैथ में सिस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए, सिस्ट को ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप मेडिसिन खाइए और आपकी सिस्ट जो हैं वो गल जाएं, ख़त्म हो जाएं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली मॉडर्न साइंस में ऐसा किया जाता है कि अगर आपके अंदर इस तरह की गांठें पाई जाती हैं तो उसकी वजह से जो आपको परेशानी हो रही होती है, यानी कि जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उन सिम्टम्स को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। उन सिम्टम्स में आपको आराम हो जाए, इस चीज़ के लिए कोशिश की जाती है। अगर मेडिसिन से आपको आराम नहीं मिलता है, जैसे कि दर्द हो रही है, आपको पेन किलर दिया गया लेकिन दर्द में आराम नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है मॉडर्न साइंस का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इस तरह की कोई गांठ है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, पीसीओडी है, या फिर जो है यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं आपके, या और भी कुछ भी इश्यूज़ हैं, कहीं पर भी गांठें हैं, पूरी बॉडी में कहीं पर भी गांठें हैं, ऐसी मेडिसिन आपको बताएंगे आज कि आराम से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके इन तमाम गांठों को आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं और उस गांठ की वजह से आपको जो परेशानी हो रही है वो परेशानी धीरे धीरे इंशाल्लाह आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैंने MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने किए हैं ऑब्स एंड गायनी में। मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं हमारे पास, डिप्लोमाज हैं, है ना, इनफर्टिलिटी के लिए भी। ये हमारा स्पेशलाइज सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर्बल मेडिसिन के थ्रू, आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाओं के थ्रू, प्योर नेचुरल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर आपका जो इनफर्टिलिटी है उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती है। जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं आपको उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये सेंटर हमारा बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी मेन सिटी में है, प्राइम लोकेशन पर है, बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। वहाँ से आप टहलते हुए हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, इतनी डिस्टेंस पर है। तो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। ये है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149। 149 के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। कई सारे वीडियोज़ में हमने आपको इसके इंग्रेडिएंट के बारे में भी बताया है, जो इसके अंदर सामग्रियां हमने डाली हैं उसके बारे में भी आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर की क्या क्या दवाएं हैं, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। 149 ये टैबलेट्स की फॉर्म में हम बनवाते हैं, हमारे यहाँ खुद ही ये प्रिपेयर होती हैं। तो ये जो है मशीनरी के थ्रू इसकी टैबलेट कोटिंग की जाती है, टैबलेट्स बनाई जाती हैं। तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में हम आपको देते हैं। एक बॉक्स में 60 टैबलेट्स होती हैं, है ना। ये 15 दिन की डोज होती है और 380 रुपये सिर्फ इसकी MRP होती है। 380 रुपीज़, 380 रुपये। तो 15 दिन ये चलता है, 2 आपको लेने होते हैं 1 महीने में, है ना। 6-7 महीने के इस्तेमाल करने के बाद ही आपका जो एपिडिडाइमल सिस्ट है वो डिज़ोल्व हो जाता है। 6-7 महीने में ही PCOD आपकी ठीक हो जाती है। 6-7 महीने में ही आपका जो फाइब्राइड्स वो भी ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा कंटिन्यूसली आपको इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 6-7 महीने 8 महीने तक आपको इस्तेमाल करना होता है। ये जो सिस्ट जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ये सर्जरी करके ही निकाली जा सकती हैं, सिर्फ ये कहा जाता है, ये माना जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये जो सिस्ट होती हैं ये धीरे धीरे सब ख़त्म भी हो जाती हैं, नेचुरली सब क्योर भी हो जाती हैं और इसकी वजह से जो परेशानी हो रही होती है वो परेशानी भी आपकी ठीक हो जाती है। किसी भी तरह की कोई इस तरह की परेशान होने वाली बात और घबराने वाली बात हरगिज़ नहीं है। तो जो लोग परेशान हैं एपिडिडाइमल सिस्ट से, कि जिसकी वजह से उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मी आ रहा है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो ये बताते हैं कि IVF सेंटर पर हम गए तो उन्होंने बताया कि सिस्ट से कुछ नहीं होता और हमें ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है और आपको जो है IVF के लिए जाना पड़ेगा, टीसा करके हम स्पर्म आपका कलेक्ट करेंगे और फिर IVF करेंगे।
तो उन्होंने सोचा कि यार हमें एपिडिडाइमल सिस्ट है, कहीं इसी की वजह से ब्लॉकेज तो नहीं है। तो जनरली होता है क्या है कि स्पर्म आपके एपिडिडाइमिस से ही ट्रेवल करके ऊपर आते हैं और सीमेन के साथ में इजैकुलेट होते हैं। अब अगर जाहिर सी बात है जो एपिडिडाइमिस का डायमीटर है वो एक लिमिटेड डायमीटर होता है, उसी के अंदर अगर सिस्ट हो गई, गांठ हो गई, तो फिर वो तो ब्लॉकेज हो जाता है एक तरह से ना। अगर सिस्ट मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं कुछ लोगों को और गांठें जो है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बड़ी भी हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में जो डायमीटर है एपिडिडाइमिस का वो तो बिल्कुल बंद हो जाता है ना। मतलब अंदर से आने जाने का जो रास्ता है बेसिकली वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको पता चलेगा कि क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया ऐसे डायग्नोज कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये इतनी माइनर सर्जरीज जो है इतना पॉसिबल भी नहीं है अभी, है ना, कि एपिडिडाइमिस की जो सिस्ट हैं उनको हम जो है हटा दें, निकाल दें। इतना डिफ़िकल्ट वर्क है ये, इतना आसान नहीं है। तो अब उनके लिए ऑप्शन दिया जाता है कि आप आईवीएफ करा लीजिए, आईवीएफ करा लीजिए, आपको बेबी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईवीएफ नहीं करा सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईवीएफ जो है कराना मुनासिब नहीं समझते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लोगों को, है ना। तो अब क्या करें, क्या ऐसे लोगों के बच्चे नहीं होंगे? तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसे पेशेंट को ये डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 149 देते हैं और उनका और भी जो इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने की जब हम कोशिश करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे उनका काउंट भी आने लगता है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ये जो मेडिसिन है ये बिल्कुल प्योर हर्बल मेडिसिन है। ये इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो बढ़ा हुआ जो मादा होता है उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। बढ़ी हुई जो रुतूबत होती है उसको जज्ब करने का काम करती है। सिस्ट में जनरली क्या होता है, फ्लूइड तो होता है ना, एक तरह से ये समझ लीजिए कि लेयरिंग होती है, लेयर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, यही तो सिस्ट होती हैं और क्या होता है। तो ये जो बढ़ी हुई रुतूबतें होती हैं उनको डिज़ोल्व कर देता है, एक्स्ट्रा जो मादा होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो फिर ऑटोमेटिक सिस्ट जो है उसका साइज़ भी कम होने लगता है। तो जो खाने पीने में परहेज़ आपको यहाँ से बताए जाते हैं, जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं, उनको आपको फॉलो करना है और ये मेडिसिन जो है आपको इनका इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ये जो सिस्ट हैं, आपकी जो गांठें हैं बॉडी में, कहीं पर भी गांठें हों, वो सब इससे आपकी ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।